सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम महाकवि बाणभट्ट के द्वारा विरचित कादम्बरी के कथामुख के अंतर्गत कथा प्रशंसा के श्लोकों को पढ़ेंगे। उसमें आज हम कथा प्रशंसा में 8वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में महाकवि बाणभट्ट अपने साहित्य के अंतर्गत कथा की प्रशंसा कर बता रहे हैं कि साहित्यिक जगत में कथा की जो साहित्य प्रेमी लोग होते हैं वे क्यों उसकी प्रशंसा करते हैं, कथा किस कारण से व्यक्ति के बीच में अनुराग को उत्पन्न करती है, उसी का उल्लेख महाकवि बाणभट्ट ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। कथा प्रशंसा को उल्लेखित कर महाकवि बाणभट्ट क्या कह रहे हैं। अस्फुरित कलाल लाप विलास कोमला करोति रागम हृदय कौतुक अधिकम रसेन संयाम स्वयं अभ्य उपागता कथा जनश्या अभिनवा वधुर इव। क्या कह रहे महाकवि बाणभट्ट। अस्फुरित कलाल लाप विलास कोमला करोति राग हृदय कौतुक अधिकम रसेन संयाम स्वयं अभ्य उपागता कथा जनश्या अभिनवा वधुर इव। अस्फुरित कलाल लाप विलास कोमला करोति रागम हृदय कौतुक अधिकम रसेन संयाम स्वयं अभ्य उपागता कथा जनस्य अभिनवा वधुर इव। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। अस्फुरित कलाल लाप विलास कोमला स्वयं संयाम अभ्य उपागता अभिनवा वधु इव कथा जनस्य हृदय रसेन कौतुका अधिकम रागम करोति। कह रहे हैं कि अस्फुरत कलाल लाप विलास कोमला यानी अस्फुरत यानी स्पष्ट प्रतीत होते हुए, कलाल लाप विलास कोमला यानी स्पष्ट प्रतीत होते हुए मधुर वर्णों अथवा अपने शब्द गुफन के सौंदर्य के कारण कि अस्फुरत कलाल लाप विलास कोमला कहने का तात्पर्य कि जो काव्य का जो अर्थ होता है वह स्पष्ट प्रतीत होता है ना। अस्फुरन प्रस्फुटम प्रतीयमानो यानी काव्य का जो अर्थ होता है वह स्पष्ट स्फुरित होता हुआ यानी स्वयं में वो भाव गांधीर्य के अर्थ को लेता हुआ प्रतीत होते हुए मधुर वर्णों विलास कोमला अथवा शब्द गुम्फन सौंदर्य के कारण कोमल यानी कथा के अंतर्गत जो स्पष्ट प्रतीत होने वाले मधुर वर्ण यानी कलाल लाप विलास कोमला यानी मधुर वर्णों अथवा शब्द गुम्फन के सौंदर्य के कारण कोमल, तथा अगर इसको दूसरे अर्थ उपमा के संदर्भ में लेते तो वधु पक्ष में ये प्रकाशित होते हुए मधुर वार्तालाप तथा उसके हाव भाव आदि के कारण सौंदर्य से युक्त, फिर स्वयं संयाम अभ्य उपागता अभिनवा वधु और स्वयं ही शब्द गुम्फन को प्राप्त हुई वह कथा और वधु पक्ष में स्वयं ही सैया पर प्राप्त हुई वह नववधु के समान नवीन कथा क्या करती है। अभिनवा वधु यानी जो नवीन कथा होती है वह क्या करती है। जनस्य हृदय रसेन यानी जो नवीन जो कथा होती है वह सामान्य जो साहित्यिक जन के हृदय में चित्त में रसेन कौतुका अधिकम रागम करोति यानी काव्य रस के द्वारा अत्यधिक कौतुका अधिकम यानी कौतूहलपूर्ण अनुराग को उत्पन्न करती है। यानी कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि अस्फुरित कलाल लाप विलास कोमला यानी स्पष्ट प्रतीत होते हुए मधुर वर्णों अथवा शब्द गुम्फन से सुशोभित तथा कवि फिर बता रहा है कि सौंदर्य के कारण कोमल व कथा, और दूसरा अगर वधु पक्ष में लेते हैं इस अर्थ को तो प्रकाशित होते हुए मधुर वार्तालाप तथा हाव भाव आदि के कारण सुंदर, फिर स्वयं संयाम उपागता अभिनवा वधु और स्वयं ही सैया को प्राप्त हुई उस नव वधु के समान नवीन कथा क्या करती है। जनस्य हृदय करसेन यानी काव्यजन्यों के हृदय में कौतुका अधिकम रागम कर यानी अत्यधिक कौतूहलपूर्ण अनुराग को उत्पन्न करती है। यानी कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से नववधु स्वयं ही अपने मौदर्य हाव भाव सौंदर्य के कारण स्वयं ही सैया को प्राप्त होती है, उसी प्रकार से जो नवीन जो कथा होती है वह स्पष्ट प्रतीत होते हुए मधुर वर्णों अथवा शब्द गुम्फन के सौंदर्य के कारण काव्य जनों के समाज में या काव्यज्ञों के समाज में या सहृदय साहित्यिक व्यक्ति विशेष के समाज में वह कथा अत्यधिक रसेन कौतुका अधिकम रागम को अत्यधिक कौतूहलपूर्ण अनुराग को उत्पन्न करती है। यहाँ कवि ने नवीन कथा का नववधु के साथ सुंदर साम्य प्रदर्शित किया, अतः उपमा अलंकार की छटाएं साहित्य में यहाँ पर वसंत छंद भी विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को पुनः देखते हैं।
अस्फुरत कलाललाप विलास कोमला करोति रागम हृदय कौतुका अधिकम रसेन सय्यां स्वयं अभ्य उपागता कथा जनस्या अभिनवा वधुर इव। अस्फुरत कलाललाप विलास कोमला यानी स्पष्ट प्रतीत होते हुए कलाललाप विलास कोमला यानी मधुर वर्णों अथवा शब्द गुंफन के सौंदर्य के कारण कोमल और वधु पक्ष में प्रकाशित होते हुए मधुर वार्तालाप तथा अपने हाव भाव आदि के कारण सुंदर और स्वयं संयम अप्य उपागता अभिनवा और वधु और स्वयं ही सैया को प्राप्त हुई न वधु के समान यह कथा जनस्य हृदय रसेन कौतुका अधिकम रागम करोति यानी काव्य रस के द्वारा यह कथा काव्यजनों के समाज में कौतुका अधिकम रागम करोति यानी कौतूहलपूर्ण अनुराग आदि को उत्पन्न करती है। नमो नमः। आज हम महाकवि बाणभट्ट के द्वारा विरचित कादम्बरी के कथामुख के अंतर्गत कथा प्रशंसा का 9वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि बाणभट्ट कादम्बरी की कथा प्रशंसा को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि साहित्यिक जगत में कथा किस तरह से सहृदय पाठक को आकर्षित करती है, किन कारणों के कारण सहृदय पाठक स्वयं ही कथा के प्रति आकर्षित रहता है। कथा में ऐसी कौन सी अलंकार की छटा या शब्दों का गुंफन या अर्थों की ऐसी कौन सी चमत्कारिता विद्यमान होती है जो पाठक को स्वयं ही आकर्षित करती है, उसी का उल्लेख कवि ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे महाकवि बाणभट्ट। हरंती कमनो उज्ज्वल दीपकों में नवे पदार्थ उपादिता कथा निरंतर श्लेष घना सुजातियो महास्त्रज चंपक कुंडल मलेरिव। क्या कह रहे महाकवि बाणभट्ट। हरंती कमनो उज्ज्वल दीपकों में नवे पदार्थ रूप उपादिता कथा निरंतर श्लेष घना सुजातियो माँ अस्त्रश्च चंपक कुंडल मलेरिव। हरंती कमनो उज्ज्वल दीपकों में नवे पदार्थ रूप उपादिता कथा निरंतर श्लेष घना सुजातियो मास्त्रश्च चंपक कुंडल मलेरिव। श्लोकान्वय इस तरह से होगा। उज्ज्वल दीपकों में चंपक कुंडल मलय उपपादिता निरंतर श्लेष घना सुजातीय मास्त्रश्च इव नवे पदार्थ कथा केम न हरंती यानी कथा किनको आकर्षित नहीं कर लेती है, उसके संदर्भ बता रहे। उज्ज्वल दीपकों में यानी कथा के संदर्भ में कवि बता रहे उज्ज्वल दीपकों में यानी उज्ज्वल दीपकों जैसी चंपक कुंडमलय यानी चंपा की कलियों से अत्यंत उपपादिता यानी सघन रूप से गुथी हुई एवं उत्तम स्वरूप वाली बड़ी मालाओं जैसी कथाएं। कथा के संदर्भ में कवि उपमा का प्रयोग करके बता रहे हैं कि उज्ज्वल दीपकों में यानी उज्ज्वल दीपकों जैसी किसके संदर्भ में है, उज्ज्वल दीपकों के समान कह रहे हैं कि चंपक कुंडमलय यानी चंपक चंपा के या चंपा की कलियों से अत्यंत सघन उपपादिता जो सघन रूप से गूंथी हुई वह कथा एवं उत्तम स्वरूप वाली यानी बड़ी मालाओं वाली कथा है जो कि निरंतर श्लेष घना सुजाती है यानी जो कि स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाले दीपक तथा उपमा अलंकारों से तथा श्लेष अलंकारों के निरंतर श्लेष घना श्लेष अलंकारों के सुजाती है यानी निरंतर प्रयोग से युक्त होती हुई और जो मास्त्रज्व यानी जो उत्तम बड़ी मालाएं हैं जो उत्तम स्वरूप वाली है। नवे पदार्थ कथा केम न हरंती और नवीन शब्दों के गौफन्य के अर्थों के द्वारा भला किस सहृदय के पाठक को आकर्षित नहीं कर लेती है। इसी संदर्भ में कवि बता रहे हैं कि उज्ज्वल दीपकों में है यानी उज्ज्वल दीपकों में यानी दीपों के समान चंपक कुंडमलय यानी चंपा के या चंपा की कलियों से अत्यंत सघन, फिर कह रहे उप सघन, फिर कह रहे माँ अस्त्रज्व यानी अत्यंत सघन रूप से गूंथी हुई सुजातीय माँ अस्त्र यानी अत्यंत सघन रूप से गूंथी हुई उन उत्तम स्वरूप वाली उन मालाओं जैसी कथाएं हैं जो कि स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाले निरंतर श्लेष घना यानी दीपक तथा उपमा आदि अलंकार अथवा श्लेष अलंकार के
निरंतर प्रयोग के कारण से इव नव पदार्थी यानी नवीन शब्दों के नवीन अर्थों के द्वारा कथा केम न हरंती यानी भला कि सहृदय के चित्त को आकर्षित नहीं कर लेती है। कवि के कहने का तात्पर्य श्लोक में यह है कि नूतन पदार्थ योजना तथा पदावली के प्रयोग के कारण ही कथा का जो वैचित्र्य है वह सहसा ही पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए कवि ने इन्हीं के संदर्भ में यह बताने का प्रयास किया है। इसलिए कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे श्लोक में कि हरति कमन उज्ज्वल दीपकों में नवे पदार्थ रूपादिता कथा निरंतर श्लेष घना सुजाति हो मास्त्रश्च चंपक कुंड मलेर इव। तो उज्ज्वल दीपकों में यानी उज्ज्वल दीपकों जैसी और चंपा कुंड मलय यानी चंपा की कलियों से उपपाद्य अत्यंत सघन और फिर कह रहे कि मास्त्रस्व और सघन रूप से गूंथी हुई एवं उत्तम स्वरूप वाली, क्योंकि जो दीपक का जो आभा है उसके संदर्भ में कभी बता रहा बड़ी मालाएं जैसी कथाएं हैं, मास्त्रस्व यानी कथाओं की जो भूमिका उसके संदर्भ में कभी बता रहा है कि उज्ज्वल दीपकों में उज्ज्वल दीपकों जैसी चंपा की कलियों से चंपक कुंड मलय यानी चंपा की कलियों से अत्यंत सघन रूप से गूंथी हुई एवं मास्त्रस्व सुजातीय यानी उत्तम स्वरूप वाली जो बड़ी माला जैसी कथाएं हैं जो कि स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाले निरंतर श्लेष गणा हो, यह दीपक तथा उपमा अलंकार तथा श्लेष अलंकार के निरंतर प्रयोग से युक्त होती हुई जो उत्तम स्वरूप वाली है एवं इव नवे पदार्थे कथा केम न हरती एवं शब्दों के नवीन अर्थ के द्वारा भला किस सहृदय पाठक को कथा सहसा आकर्षित नहीं करती है। यानी कथा हमेशा ही सभी व्यक्तियों को साहित्यिक जगत में सहसा पाठक ही कथाओं की कथा वस्तु उसके शब्द के गौंफन्य और अर्थ वैचित्र्य के कारण सहसा ही आकर्षित हो जाता है।